ओम शांति। आज की क्लास के लिए हमने बाबा की अव्यक्त मुरली की कुछ लाइनें ली हैं। एक अव्यक्त मुरली है बाबा की। इसमें बाबा ने कहा है, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। निर्विघ्न का मतलब बाबा ये बताते हैं कि निर्विघ्न का मतलब ये नहीं होता कि विघ्न ना आए। ये तो बाबा ने कहा हुआ है कि विघ्न तो आएंगे, माया तो आएगी, लेकिन निर्विघ्न विजयी रतन का मतलब क्या होता है कि विघ्न आया और उसने मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाला, मेरी अवस्था में कोई हलचल नहीं आई, मेरे मन में कोई हलचल नहीं आई, मैं मजबूत बना रहा। और जो विघ्न आया वो सूली से कांटा बन गया। निर्विघ्न बाबा उसको कहते हैं। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं है कि विघ्न नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं विघ्न तो तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा कहते तुम महावीर बनते जाओगे, जैसे जैसे बाबा से योग लगाते जाओगे तुम महावीर बनते जाओगे, तो माया आएगी, वो सूली से कांटा बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विजयी रतन अर्थात माया पर विजय प्राप्त करने वाले। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। बाबा कहते विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हमको हार न खिलाए, हमको हलचल में न लाए, है ना, परेशान ना करें। बाबा ये कह रहे हैं विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। अब बाबा एक बात बताते हैं कि विघ्न आते हैं तो तुम्हें अपनी अवस्था का पता चलता है कि तुम कितने मजबूत बने हो, तुम कितने शक्तिशाली बने हो। विघ्न से हमें ये पता चलता है कि हम कोई विघ्न आई, समस्या आई, परेशानी आई तो हम कितना मजबूत रहकर उसका हमने सामना किया, या उसने हमको हिला दिया, हलचल में ला दिया। बाबा कहते विघ्न जो आते हैं वो मजबूत बनाने के लिए आते हैं। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। निर्विघ्न विजयी का मतलब बाबा बता रहे हैं कि विघ्न आया लेकिन वो मनोरंजन महसूस हो, खेल महसूस हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हो कि समस्या महसूस हो, कोई परेशानी आ गई, इसमें रुकावट आ गई। बाबा कहते तुम्हें कैसे महसूस होना चाहिए, मनोरंजन महसूस होना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने बताया था कि विघ्न आता है, समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो उसको तुम साइड सीन समझो, है ना। ये समझो कि आगे भाई ये पेपर है, इसको पार करके हम अगली क्लास में जाएंगे। तो बाबा ने कहा था कि तुम है ना नज़रिया चेंज कर दो, माया के प्रति, समस्या के प्रति अपनी नज़रिया चेंज कर दो, तो फिर वो हलचल में नहीं लाएगी। तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न विजयी बनने का मतलब क्या है कि माया आए, विघ्न आए, लेकिन वो मनोरंजन महसूस हो। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते जब सर्वशक्तिमान साथ है, बाबा का साथ है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है ना। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा भी होगा, अपने माँ बाप के बिना होगा तो वो भी घबरा जाएगा, कोई बात देख लेगा तो, लेकिन जब माँ बाप होंगे तो उसको सहारा रहता है कि मेरे माँ बाप हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर सर्वशक्तिमान बाबा की याद है हमें, बाबा का हाथ और साथ है हमारे साथ, तो फिर बाबा कहते तुम घबराओगे नहीं, तुम हलचल में नहीं आओगे। लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं, है ना। जब किसी शक्तिशाली का साथ होता है तो हिम्मत सी आती है। तो बाबा कहते हैं उस समय फिर तुम घबराओगे नहीं, अगर बाबा का साथ होगा, बाबा की याद में तुम होंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मतलब माया तो आएगी, लेकिन माया जो है, अगर तुम बाबा की याद में होंगे तो माया का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा। माया जो है
बेअसर हो जाएगी। बाबा कहते तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते। बाबा कहते फिर अगर तुम्हें महसूस होगा कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तुम बाबा की याद में होंगे, तो है ना, तुम घबराओगे नहीं, बहादुर बन जाओगे। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे। अब बाबा कहते कि भाई बाप साथ हो, सर्वशक्तिमान साथ हो, है ना, फिर तो विघ्न घबराएगा, बाबा के बच्चे थोड़ी ना घबराएंगे। आगे बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है ना। बाबा हमको टाइटल क्या देते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है, कुछ भी नहीं, इसीलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। बाबा कहते जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो विघ्न खेल लगता है, लेकिन अगर कमज़ोर आत्मा होगी तो हलचल में आ जाएगी, है, और संकल्प में हलचल हो जाएगी, चिंता शुरू हो जाएगी, आत्मा हलचल में आ जाएगी। लेकिन जो आत्मा शक्तिशाली होगी उसको विघ्न खेल लगेगा, है ना। अगर बाबा की याद होगी तो विघ्न खेल लगेगा। बाबा कहते हैं विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। ये भी बाबा कहते हैं कि जो विघ्न आते हैं वो तुम्हें अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं कि विघ्न आते हो, उसका सामना तुम करते हो तो तुम्हें अनुभवी बनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे इनका सामना करना चाहिए, और विघ्न शक्तिशाली भी बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो तुम्हारे छोटे छोटे पेपर हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब महाविनाश होगा तो उस समय तुम्हें बुद्धि एकदम एकाग्र करनी पड़ेगी बाबा में, बाबा को याद करना पड़ेगा, सारी तरफ से बुद्धि हटा के बाबा को याद करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिस अभी ही हो रही है ना। भाई जो आत्मा अब शक्तिशाली बनती जाएगी, विघ्न आया लेकिन उसके अंदर हलचल नहीं आई, वो बाबा की याद में स्थिर हो गया, है ना, तो उसको विघ्न की प्रबलता का महसूसता नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं विघ्न जो होते हैं वो शक्तिशाली बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं तुम्हें। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बीजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा की याद में लगा हुआ है ना, जिसको लगन लगी हुई है और जो सेवा में लगा हुआ है, माना जिसकी मन बुद्धि बीजी है, बाबा कहते हैं मन बुद्धि बीजी है तो वो निर्विघ्न है। निर्विघ्न बनने के लिए बाबा कहते हैं कि जिसकी बुद्धि बीजी है, क्योंकि अगर बुद्धि अच्छे अच्छे संकल्पों को सिमरण करने में बिजी होगी, बाबा को याद करने में बिजी होगी, तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा ना, है ना। जैसे मान लो माया आ भी गई, विघ्न आ भी गया, तो एकदम विघ्न क्या होती है, कोई समस्या आती है तो एकदम हमारे मन में चिंता के संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो चिंता के संकल्प तेज चलते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर किसी को बाबा की याद होगी तो वो बाबा की याद के संकल्प चलाने लग जाएगा, पॉजिटिव संकल्प सोचने लग जाएगा कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, विघ्न मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, है ना, भगवान मेरा साथी है। तो क्या होगा कि जैसे ही विघ्न आएगा उसके पास, वो ऐसे ऐसे संकल्प, पॉजिटिव संकल्पों की एक चेन चला देगा, जिससे क्या होगा, वो चिंता वाले और जो परिस्थिति का जो प्रभाव है वो दुर्बल हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि मैंने नया पॉजिटिव चला दिया। तो यही बाबा कहते हैं कि अगर मेरे मन में बाबा की याद है, अगर मेरा मन हमेशा अच्छे संकल्पों को सिमरण करने में, बाबा के स्वमान को सिमरण करने में बिजी है, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा निर्विघ्न बन जाती है, उस पर माया का असर नहीं होता। अगर बुद्धि बीजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। ये बाबा हमेशा बताते हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि खाली होगी, तुम्हारी बुद्धि में बाबा की याद नहीं होगी, है ना, अच्छे अच्छे संकल्पों की स्मृति नहीं होगी, स्वमान की स्मृति नहीं होगी, तो बाबा कहते माया तुमको परेशान करेगी, विघ्न आएगा। अगर बीजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी। बाबा कहते हैं अगर बीजी रहोगे तो माया आएगी, महसूस नहीं होगी कि कोई परिस्थिति आई थी, समस्या आई थी, आएगी नहीं, चली जाएगी। बाबा कहते आएगी भी तो चली जाएगी, उसका असर महसूस नहीं होगा, क्योंकि मन बीजी है, मन शुद्ध संकल्पों के रमण में बीजी है ना, उसको चिंता करने का
टाइम नहीं है उसके पास। कोई भी परिस्थिति आती है तो चिंता के संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं ना, क्या आ गया। बाबा कहते हैं ना कि तीन बातों से क्यों स्टार्ट होती है नेगेटिव संकल्पों की। कल परसों की मुरली में बाबा ने बताया था कि तीन शब्दों से नेगेटिव संकल्पों की क्यों स्टार्ट होती है। क्या, क्यों, कैसे। भाई क्या हो गया, हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं। क्यों आया, ये परिस्थिति क्यों आई, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। और कैसे, अब कैसे करें, घर का कैसे होगा, परिवार का कैसे। बाबा कहते हैं अगर ये 3 शब्द तुम्हारे वर्ड लैंग्वेज में आए तो इसका मतलब नेगेटिव संकल्पों की क्यों स्टार्ट हो जाएगी, चेंज स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर बुद्धि हमारी बिजी होगी तो बाबा कहते उसका असर नहीं पड़ेगा, माया आएगी चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि जो तुम बाबा की याद में बिजी होंगे तो माया क्या सोचेगी, भाई ये तो मेरा साथी है नहीं, मेरी तो सुनता नहीं, है ना, बाबा के साथ है, ये तो भगवान के साथ है। तो अभी परमात्मा का साथी है तो वो क्या सोचेगी कि ये है परमात्मा का साथी, मेरा साथी नहीं है, तो किनारा कर लेगी। तो बाबा कहते हो माया क्या करेगी, तुमसे किनारा कर लेगी, तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते कि तुम, ये पहला चक्कर नहीं है, पहला कल्प नहीं है जो तुम माया पर जीत पाने की कोशिश कर रहे हो। बाबा कहते पिछले चक्कर में भी तुमने विजय प्राप्त करी थी, उससे पिछले चक्कर में भी विजय प्राप्त करी थी। बाबा कहता है ना कि ये चक्कर पता नहीं हज़ारों बार रिपीट हो चुका है, हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। तो बाबा कहते, बाबा हमको एक स्वमान भी देते हैं कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैंने कल्प कल्प माया पर जीत पाई है। तो जब भी कोई समस्या आती है और जब मेरे मन में ऐसे पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, मैं माया जीत आत्मा हूँ, माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं जो है कल्प कल्प की विजयी हूँ, कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त करी थी, इस बार भी मैं आत्मा विजय प्राप्त करूँगी। तो बाबा कहते तुम इस बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो, ये स्मृति में रखो। इसलिए विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई काम जब पहली बार किया जाता है तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन अनेक बार तुमने किया है, बाबा हमको स्मृति दिलाता है कि अनेक बार तुमने माया पर जीत पाई है, तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो बाबा ने इस मुरली में यही बताया कि जो विघ्न आता है वो हमें मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें बाबा की स्मृति में रखना है, बाबा की स्मृति में रहना है, मन बुद्धि को बाबा की याद में लगाए रखना है। और मन बुद्धि से बिजी रहोगे तो बाबा कहते तुम्हारे पास माया का असर नहीं होगा, माया साइड से चली जाएगी, किनारे कर लेगी, तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालेगी। अच्छा, ओम शांति।